अब हम लोग हल करेंगे बहुपद का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर है 5 का दूसरा। P3 बराबर 0, P4/7 बराबर 0 एवं P1 बराबर -6। अब वही यहाँ लिखा हुआ 5 का दूसरा है P बराबर 3 बराबर 0, P4/7 बराबर 0 एवं P1 बराबर -6। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको हम लोग हल करेंगे तो इसमें हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है Px बहुपद। Px का मतलब हुआ बहुपद दिया हुआ है। इसमें द्विघात बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि Px बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। जब जैसी द्विघात बहुपद होगा तो इसी रूप में होगा जिसमें x का जो पावर चर मान होगा उसका घात अधिकतम 2 होगा और द्विघात बहुपद त्रिघात में 3 रहता है, द्विघात में 2 है। द्विघात निकालना है इसका मतलब इस रूप में होगा और शून्यक यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा बीटा मालूम है। इस फार्मूला का ही बहुपद का हुआ कि यहाँ फार्मूला होता है x इसी रूप में होता है जहाँ a बराबर नहीं होगा 0। ये फार्मूला है कि a के मान जैसी 0 होगा तो पूरे खत्म हो जाएगा। यहाँ द्विघात बहुपद में x² हमको चाहिए, पावर 2 चाहिए, घात 2 चाहिए और इसी रूप में होगा तभी द्विघात होगा। द्विघात हम लोग को निकालना है उसी रूप में, इसलिए यहाँ दिया हुआ इस शर्त होता है कि a बराबर 0 नहीं हो सकता है, b और c के जगह पर 0 होगा तो चल सकता है। इसलिए यहाँ तक के हम लोग लिखेंगे और इसका शून्यक जो होता है, इसका द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होगा। तो 2 शून्यक होगा तो एगो अल्फा और एगो बीटा होता है। ये 2 शून्यक पहले से दिया हुआ है तो अल्फा इसको अगर मान लेते हैं तो अल्फा बराबर इसको 3 मान लेंगे, या इसको बीटा के बराबर इसको अगर मान लेते हैं तो बीटा बराबर हो जाएगा 4/7। 4/7 हो जाएगा। ये जहाँ इसका है घिरा हुआ है, इसका अल्फा के जगह पर 3 माने और बीटा के जगह पर 7 माने। दोनों शून्यक है और शून्यक अल्फा बीटा होता है, दोनों का मान अलग अलग लिख दिए। अब इसीलिए शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर हो जाएगा 3 जोड़ 4/7। ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 21 प्लस 4 बराबर 25/7। 25/7 जो हुआ इसका होता है शून्यकों का योग -b/a के रूप में। एगो b का मान निकल गया, एगो a का मान निकल गया। इसी रूप में इस शून्यकों का योग हम लोग निकाल लिए। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा के जगह पर 3 गुने बीटा के जगह पर 4/7। अब गुना हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाता है, हो जाएगा 12/7 बराबर होता है c/a। गुणनफल होता है c/a। गुणनफल योग इसलिए हम लोग निकालना है कि द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जरूरत हम लोग को पड़ेगा। अल्फा बीटा हम लोग निकाल लिए हैं और शून्यकों का योग निकाल लिए, गुणनफल निकाल लिए। अब इसको रूप में हमको लाने के लिए जैसे a² प्लस bx और प्लस c के रूप में हमको लाने के लिए अब इसमें हमको फार्मूला होता है, एक फार्मूला उस पर हमको निकालना पड़ेगा। द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है। अगर शून्यक मालूम है अल्फा बीटा अगर मालूम हो तो ax² ब्रैकेट में मध्यम ब्रैकेट x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है। तो अल्फा बीटा हम लोग निकाल लिए हैं, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिए हैं।
अब सिर्फ मान बैठा देना है। इसका होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये अगर मालूम है तो इस पर हम लोग बैठा देंगे। तो योग हम लोग निकाल लिए हैं और गुणनफल भी निकाल लिए हैं। अब इसका मान बैठाएंगे। तो इसका मान बैठाते हैं अगर हम लोग, इसका मान बैठाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा बराबर आया है मान 25/7, 25/7 एक्स है यहाँ पे, एक्स गुना में है, प्लस अल्फा इंटू बीटा है 12/7, तो ये 12/7 हो जाएगा। ये जो निकाले हैं मान वही बैठा दिए हैं। अब इसको हम लोग को हल करना है। अब इसमें हम लोग यहाँ तक तो निकाल लिए, अब ए का मान हम लोग को निकालना है, इतना मालूम है। अब वहाँ पर दिए हुए है क्वेश्चन में, प्रश्न में p बराबर दिए हुए है, ये बहुपद बराबर पूरे बहुपद का मान दिए हुए कि -6 है। ये पूरा बहुपद बराबर दिए हुए -6। अब इसके जगह पर -6 रखेंगे प्रश्न के हिसाब से। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे। आगे हल करेंगे तो जैसे लिखेंगे प्रश्न से p दिए हुए है, p प्रश्न से दिया हुआ है P1 x के जगह पर 1 है बराबर -6, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसका मान हम लोग को रखना है। तो समीकरण x के जगह पर 1 रखेंगे और पूरे समीकरण जो है द्विघात समीकरण उसके बराबर में 6 लिखेंगे। तो जैसे p x के जगह पर 1 हो गया अगर, तो a बराबर हम लोग आया है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। x के जगह पर 1 रखेंगे -25/7 गुने 1, x के जगह पर 1 और प्लस 12/7। अब इसका टोटले का बराबर में बता रहा है कि -6 है, -6 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका a बराबर, इसको हम लोग गुना कर देते हैं पहले। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 - 25/7 प्लस 12/7। 1 में गुना करेंगे 25 में तो 25 से रह जाएगा, और इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा। ये बराबर में -6 है। अब इसको हम लोग नीचे इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। इसमें नहीं है तो 7 से गुना हो जाएगा, तो 7 - 25 और प्लस 12, इसमें भी 7 है तो 12 रह जाएगा बराबर -6। अब इसको हम दोनों जोड़ देंगे, प्लस वाला को एक जगह माइनस वाला को एक जगह, तो a बराबर हो जाएगा 12×7 19, 19 - 25/7 बराबर -6। यहाँ तक निकल गया। अब इसमें हम लोग को यहाँ निकल के आ गया। अब इसको हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे तो a का मान हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 25 में से 19 25 माइनस है, 19 प्लस में है तो -6/6 और यहाँ है 7 बटा में है 7 था, यहाँ बटा में 7, ऐसे नहीं, इसको मिटा के फिर से लिख रहे इधर। क्वेश्चन हम लोग को आया हुआ है, यहाँ तक को निकला हुआ है a -6/7 बराबर -6, इतना निकला है। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो तिरछा a बराबर हो जाएगा, a का मान निकालना है तो -6 पहले से है, ई चल जाएगा तो गुना 7 में और फिर आ जाएगा बटा -6।
-6 से -6 कट गया तो a बराबर निकल गया 7। a बराबर 7 निकल गया। अब हम लोग को अतः बहुपद निकालना है, हम लोग को px का मान निकालना है। तो सब उस जगह पर मान रख देंगे, a के जगह पर रख देंगे 7 और समीकरण में है x² माइनस 25/7x प्लस 12/7। अब इसको हल करेंगे तो इसमें 7 से x का गुना करेंगे तो 7x²। अभी 7 गुना में जाएगा तो ये कट जाएगा, इसके भी गुना में जाएगा तो -25x बच गया। फिर इसके गुना में जाएगा तो 7 कट जाएगा तो 12 बच गया, प्लस में 12। यही हम लोग को बहुपद, द्विघात बहुपद यही निकालना था। यही आंसर हो गया द्विघात बहुपद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा हल करेंगे। 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में दिया हुआ है तीसरा नंबर 5 का तीसरा है। इसमें उसके शून्यक 7 और -5 एवं अचर पर 70 हो तो P7 बराबर 0, P-5 बराबर 0 एवं P0 बराबर 70। वही हम लोग को निकालना है। या क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है शून्यक है, शून्यक इसमें दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है 7 और -5। अचर पद दिया हुआ है, अचर पद दिया हुआ है 70 है। या ये वही चीज हो गया। क्वेश्चन में है P7 बराबर 0, P-5 बराबर 0 एवं P0 बराबर 70, इतना दिया हुआ है। तो अब हम लोग को उसी तरह से हल करना है। ये जैसे इसमें देंगे, ये 2 शून्यक दिया हुआ है और ये बहुपद दिया हुआ है। अब मान बैठाना है कि माना कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c का रूप का होगा। अब इसका रूप का होगा, इसका मतलब जहां a बराबर नहीं होगा 0। अब a बराबर 0 नहीं है, लेकिन शून्यकों का, जैसे इसमें शून्यक जो है, जहां शून्यक अल्फा बराबर है 7 और बीटा बराबर है -5। बीटा बराबर दिए हुए है -5। ऊपर में भी दिए हुए है अल्फा बराबर और बीटा बराबर दिए हुए है। अब शून्यकों का योग अगर निकालना है, जानते हैं कि द्विघात बहुपद अगर हम लोग को बनाना है तो उसमें शून्यकों का योग चाहिए, शून्यकों का गुणनफल चाहिए, तब जाकर हम लोग उस पर मान बैठा के निकालते हैं। तो शून्यकों का योग पहले निकालेंगे। शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा। शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, इसका दोनों का मान का योग कर देंगे। अल्फा के जगह पर दिए हुए 7 और बीटा के जगह पर दिए हुए है प्लस में, बीटा के जगह पर -5। अभी दोनों जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7 और -5 तो बराबर हो जाएगा 2 निकल गया इसका। अब इसको गुणनफल इसका निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा के जगह पर है 7 गुने बीटा के जगह पर है -5 बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35 -35। अभी अल्फा बीटा हम लोग को ये दोनों मालूम हो गया। अब हम लोग को इसके रूप में लिखने के लिए जो समीकरण बैठाएंगे, जो फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला से द्विघात समीकरण हम लोग निकालते हैं। इसका मान हम लोग बैठाएंगे अल्फा जोड़ बीटा का, इसका अगर मान बैठाते हैं इसका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा के जगह पर है 2 गुने 2x हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा 2 गुने x और प्लस अल्फा इंटू बीटा -35। इतना दिया हुआ है समीकरण से। अब इसको हल हम लोग करेंगे। इसका हल करेंगे तो इसका पहले समीकरण लिख लेते हैं। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब p बराबर दिया हुआ है 0, जो बहुपद है में दिया हुआ है p 0 और बराबर 70 उसका दिया हुआ है, बराबर में 70। ये पूरा मान इस पर बैठाना है हम लोग को। x के जगह पर 0 है तब ये 70 है। x के जगह पर सब का मान हम लोग 0 बैठाएंगे तो 0 अगर बैठाते हैं x का मान तो a फार्मूला पर a है, x का जगह पर हो जाएगा 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 माइनस 35 और बराबर में है 70। जब ये 0 रखेंगे तो ये टोटल 70 हो जाएगा। अब इसको 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 रह जाएगा, माइनस 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 35 और बराबर 70 है दिया हुआ, 70 दिया हुआ है। अब हम लोग को 35, इसको हम लोग को a बराबर है और यहाँ 35 है तो ये हो गया -35a बराबर 70। a बराबर हो जाएगा 70 बटे -35। अभी काट देंगे तो -2, a का मान निकल के आ गया, a बराबर आ गया 2, a बराबर हो गया a बराबर -2, a बराबर निकला -2। अब समीकरण पर हम लोग मान रखेंगे, a बराबर -2 आ गया तो px बराबर हो जाएगा क्या, वो निकालना है। ये तो फार्मूला होता है इतना बराबर में एक्स स्क्वायर, इसमें a भी होता है फार्मूला में, फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब a का मान हम लोग बैठाएंगे, हो जाएगा px बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है। अब इसमें a के जगह पर मान बैठाएंगे -2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 35 है। अब इससे इसका गुना करेंगे तो -2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35 दूनी 70। यही द्विघात बहुपद निकला है, यही द्विघात बहुपद यही निकालना था। द्विघात बहुपद 5 का तीसरा नंबर का है।